Good morning, dear students. Today we are going to start our third chapter, that is Deep Water by William Douglas. Before going to start, I would like to tell you certain things about the writer. William Douglas was an American writer. He was born in Maine, Minnesota. This lesson has been taken from his book Of Men and Mountains. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर डीप वाटर विलियम डगलस के एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. ये दिखाता है कि किस तरह से विलियम डगलस जब छोटे थे तो वो एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. और इस चैप्टर में वो अपने पानी के प्रति डर के बारे में बात करते हैं. एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट. और बताते हैं कि आखिर में किस तरह से उन्होंने इस डर के ऊपर काबू पाया. और इस चैप्टर के माध्यम से विलियम डगलस एक मैसेज और कन्वे करना चाहते हैं कि जो भी डर होता है वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है. और अगर हम किसी भी डर के ऊपर काबू पाने के बारे में डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चय हैं, तो हम बड़ी आसानी से उस डर के ऊपर काबू पा सकते हैं. नाउ लेट्स सी द टेक्स्ट. इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. विलियम डगलस जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, किस तरह से अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं. देखिए, कहते हैं कि ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने तैरना सीखने का निर्णय लिया. देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है चांस, और एग्जैक्टली मतलब इसी तरह का. याकिमा में YMCA के अंदर एक तालाब था जो ठीक ऐसा ही अवसर देता था. मीन्स तैराकी के लिए बिल्कुल स्टेबल था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरियस. ट्रेचरियस मीन्स डेंजर्स. जो याकिमा नदी थी वो खतरनाक थी. मदर कॉन्टिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट. और विलियम डगलस कहते हैं कि मेरी माँ लगातार मुझे इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर. और इस नदी में डूबने वाली जो भी घटनाएं हुई थी उन सब की यादें मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी, मुझे याद दिलाती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल था वो सेफ था, ये सुरक्षित था. कैसे, देखिए, इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो एंड. कि ये किनारे की तरफ तो केवल 2 या 3 फुट ही गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर. जबकि दूसरी तरफ ये 9 फुट गहरा था. एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और इसकी जो ड्रॉप थी, गहराई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती थी. मीन्स जब इस पूल के अंदर कोई एंटर करता तो जिस तरफ से वो जिस साइड से एंटर करता तो ये 2 या 3 फीट का होता. और उसके बाद में फिर ये 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, इस तरीके से जाके 9 फीट के ऊपर ख़त्म होता. आगे देखिए. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. कहता है कि मैंने एक वाटर विंग्स की जोड़ी ली. वाटर विंग्स मीन्स जल पंखुड़ियाँ जिनके सारे तैरा जाता है. वाटर विंग्स का एक पेयर लिया. एंड वेंट टू द पूल. और मैं तालाब में चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स. कहता है कि इसके अंदर बिना कपड़ों के जाना और मेरी पतली टांगें दिखाने से मैं नफरत करता था. मीन्स विलियम डगलस बहुत ही थिन पर्सन थे. तो कहता है कि मुझे इस तालाब में प्रवेश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. सबड्यूड मीन्स होता है कंट्रोल्ड, काबू पाना, दबा लेना. लेकिन कहता है कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू पाया, इसको कंट्रोल किया. एंड डिड इट, और ऐसा किया. मीन्स मैं उस पूल में गया. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. अब विलियम डगलस अपने एक बचपन की घटना का वर्णन करते हैं कि किस तरह से उनके मन में पानी के प्रति डर है वो बैठ गया था. देखिए, कहता है कि शुरुआत से ही यद्यपि मुझे पानी से नफरत थी. एवर्जन, एवर्जन मीन्स होता है डिसलाइक, हेटर्ड. जब भी कभी मैं पानी में प्रवेश करता तो कहता है कि मुझे नफरत थी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. कहता है कि ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 और 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के तट पर लेकर गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. एंड हु इज़ ही एयर? ही इज़ डगलस फादर.
कहता है कि मेरे पिता और मैं दोनों लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर बैठा हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज ब्रीड इन वाटर, मैं पानी में दब सा गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर गया। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंसे। पिताजी क्यों हंसे? क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत छोटी सी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसलिए वो हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, लेकिन कहता है कि लहरों की जो डरा देने वाली शक्ति थी, उसका आतंक मेरे दिल में बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर। रिवाइव्ड पुनर्जीवित करना, याद दिलाना। अनप्लीजेंट मेमोरीज दुखद यादें। स्टीयर्ड अरोज उत्पन्न करना। चाइल्डिश फियर्स बचपन का डर। कहता है कि मेरे YMCA स्विमिंग पूल के परिचय ने मेरी दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के डर को जगा दिया। नेक्स्ट देखिए, बट इन ए लिटिल वॉइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। कहता है लेकिन फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, अपने विश्वास को जगाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। एपिंग मीन्स होता है कॉपिंग, मीन्स नकल करना। और कहता है कि मैंने मेरी नई जल पंखुड़ियों के सारे, मेरी वाटर विंग्स के सारे तैरना शुरू किया और मैंने दूसरे बच्चों की नकल करने की कोशिश की। मीन्स जो पूल के अंदर दूसरे बच्चे नहा रहे थे, उनको देख के मैंने भी तैरने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, कि अलग अलग दिनों मैंने ये 2 से 3 बार किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और टू फील एट ईज मीन्स कंफर्ट फील करना, मीन्स कंफर्टेबल महसूस करना। कहता है कि जब मैंने पानी के अंदर कंफर्टेबल महसूस करना शुरू किया, मीन्स जब मैं पानी में थोड़ा सा सहज होने लगा, तभी ये मिस एडवेंचर हो गया, मीन्स ये घटना घटित हो गई। कौन सी घटना देखिए। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। कहता है कि मैं पूल पर तब गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, ये जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, और टाइल लगा हुआ जो बॉटम था, मीन्स जो पूल था उसका बॉटम था, उसका तल था, उसमें टाइल बिछी हुई थी, वो एक बाथ टब के जितना साफ और सफ़ेद था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। टिमिड मीन्स होता है कायर, डरपोक, मीन्स लैक ऑफ करेज, साहस की कमी होना। कहता कि अकेला अंदर जाने में मैं डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं पूल के एक तरफ बैठ गया और दूसरे लोगों का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old। कहता है कि मुझे बैठे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर एक बड़ा लड़का आया। बिग ब्रूसर, ब्रूसर मीन्स होता है बॉक्सर, मुक्केबाज किस्म का लड़का आया। प्रोबेबली 18 years old, जो कि 18 साल के लगभग था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर बड़े बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। कहता है कि उसका जो फिजिकल था वो बड़ा शानदार था। स्पेसिमैन मीन्स विशेष, और उसकी जो टांगे और बाजू थी वो रिपलिंग थी। रिपलिंग मीन्स कटावदार थी, मीन्स उसका फिजिकल बहुत अच्छा था। ही येल्ड, येल्ड मीन्स क्राइड, साउटेड, वो चिल्लाया। हाई स्किनी, अरे पतलू। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड मीन्स डुबकी लगाना। तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे या गोता लगाना तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। कहता है ऐसा कहते ही उसने मेरे को उठा लिया और मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। टोस्ट मीन्स होता है थ्रू, फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए स्टिंग पोजिशन। कहता है मैं एक बैठने वाली पोजीशन के अंदर ज़मीन के ऊपर गया, मीन्स जब मैं गिरा तो सिटिंग पोजीशन में था। स्वेलोड वाटर, और मैंने पानी निकला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत पानी के तल में चला गया। मीन्स जैसे उस लड़के ने डगलस को पानी में फेंक दिया तो वो सीधा कहाँ टकराया, बॉटम के अंदर टकराया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड खो दूँ, मीन्स अपना आपा खो दूँ। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम से टकराएंगे, मीन्स तल से टकराएंगे। आई वुड मेक
अ बिग जंप, तो मैं क्या करूँगा, एक जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और पानी की सतह पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा लेटूंगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और तैर कर तालाब के किनारे तक आ जाऊंगा। ऐसा वो प्लानिंग करता है।